Hello everyone, this is Shalini. आज हम करेंगे चैप्टर 3 लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ। लैंडफॉर्म मतलब स्थल रूप और जीवन। ठीक है, इंट्रोडक्शन चैप्टर है ये। इसका परिचय देंगे कि इस चैप्टर में ओवरव्यू क्या है। ठीक है, इस चैप्टर में हम इसका क्या करेंगे, देखेंगे कि इस चैप्टर के बारे में समझेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। जैसे हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका परिचय लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बारे में पूछते हैं। तो इसी तरीके से तभी तो हमें पता लगता है ना कि इसमें क्या है, इस बंदे में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है, ये चीज है ना। तो ऐसे ही चैप्टर 6 के बारे में पहले हम इसका परिचय लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर है हमारा, पता ही लग गया आपको, लैंडफॉर्म एंड लाइफ। अर्थ लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ आर डाइवर्स प्लैनेट, यानी अर्थ के लैंडफॉर्म मतलब क्या हो गया, अर्थ के अलग अलग रूप। अर्थ में एक तो अर्थ का लैंड रूप कैसा है, यानी कहीं क्या है, पठार है, प्लेट्यू है। ठीक है, और कहीं माउंटेन है, हिल है, प्लेन्स है, अलग अलग चीजें है, यानी एक चीज नहीं है अर्थ पे। अर्थ के जो लैंडफॉर्म है, पृथ्वी के रूप में भी अलग अलग है लैंड के। ठीक है, और उस प्लानिट पे अलग अलग लाइफ है। ऐसा नहीं है कि जैसे हमारा माउंटेन्स है, ये यहाँ की लाइफ और ये जो प्लेन की लाइफ है वे इक्वल नहीं है। ठीक है, ना यहाँ की फ्लोरा फाना, यहाँ के फ्लोरा फाना सेम है, ना ही यहाँ के हमारा ट्रेडिशनल है वो सेम है, और ना ही हमारी कुछ भी ऐसा मैच खाता है कि हमारा लाइफ स्टाइल सेम नहीं है। ठीक है, तो अर्थ के लैंडफॉर्म के बारे में हम इसमें जानकारी लेंगे कि अर्थ के लैंडफॉर्म कैसे है। इंट्रोडक्शन देखते हैं इसमें। फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ human beings, may the earth with many heights, slopes and great plains, bearing plants and bearing plants and endowed with the varied powers spread out for us and show us her riches. The earth is my mother and I am हर चाइल्ड, और मैं उसका बेटा हूँ। किसने कहा ये बातें? अथर्ववेद। अच्छा, वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स के, राइट? 4 तरीके के वेद होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसमें से एक वेद है अथर्ववेद, जिसमें भूमि सूक्त है। ये भूमि सूक्त मीन्स हाइम टू द अर्थ, यानी अर्थ के लिए मंत्र है उसका। हाइम माने होता है मंत्र। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ ह्यूमन बींग्स, मनुष्य के भार से मुक्त। मे द अर्थ विद मैनी हाइट्स, स्लोप्स एंड ग्रेट प्लेन्स, मनुष्य के भार से मुक्त, अनेक प्रकार की ऊंचाइयों, ढलानों, स्लोप्स हो गए ढलान, एंड तथा विशाल समतल भूमि से युक्त, यानी प्लेन्स यानी समतल भूमि भी है। बियरिंग प्लांट्स, ठीक है, अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न पेड़ पौधों को आधार प्रदान करती है। कौन आधार प्रदान कर रही है? हमारी अर्थ। क्या अर्थ नहीं होगी, नहीं हो, अगर अर्थ ना हो तो क्या आप कहीं रह सकते हो? नहीं रह सकते, है ना। तो फॉर अस एंड शो अस हर रिच, ठीक है, द अर्थ इज अवर मदर एंड आई एम हर चाइल्ड। हम सभी के लिए विस्तार को प्राप्त हो तथा अपनी संपन्नता को प्रदर्शित करे। पृथ्वी क्या है? हमारी माँ है, कहते हैं ना पृथ्वी माता। ठीक है, और हम उसके बच्चे हैं। पृथ्वी माता कैसे है? क्योंकि ये हमारा पालन पोषण करती है। जो हमारा पालन पोषण करता है, ठीक है, माँ बाप भी करते हैं ना, माता और पिता। तो पृथ्वी क्या हमारी माता, क्योंकि ये हमें खाने को देती है। किसमें कही गई ये बात? अथर्ववेद में। ठीक है, कि पृथ्वी हमारी माता है तथा हम उसकी संतान है। In this chapter, we will focus on the following topics: mountains, plateau and plains. इसमें हम ये जो पॉइंट है, 3 पॉइंट्स हैं, इनके बारे में हम
स्टडी करेंगे। माउंटेन्स, प्लेट्यू और प्लेन्स के बारे में। माउंटेन्स के बारे में तो आपको पता होगा, घूमने के भी आए होंगे माउंटेन्स में, है ना बच्चों? अच्छा जी, ये हमारे अर्थ लैंडफॉर्म एंड लाइफ। अर्थ का लैंडफॉर्म कैसे है? भाई कहीं पहाड़ है, पठार है, पहाड़ियां हैं, प्लेन है, ठीक है, नदी है, सागर है, डाइवर्स प्लेनेट। Humans, like most mammals, live on land. Land, as you may have noticed, has many forms and features. Its appearance changes a lot of one region to another. ठीक है, अब इसके इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है बच्चों, कि मनुष्य की तरह ही जो और मैमल्स होते हैं, ठीक है, जीवों के समान मानव भी पृथ्वी पर क्या करता है, रहता है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा है कि भूमि की अनेक रूप और विशेषताएं हैं, बहुत सारी विशेषताएं, फीचर्स है। इट अपीयरेंस चेंजेस अ लॉट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में इसका जो स्वरूप है बहुत ज्यादा चेंज है। ऐसा नहीं है कि सब जगह जो हमारी लैंड है एक जैसी है, एक सी है कोई लैंड, सब जगह अलग अलग है ना। सपोज करो जैसे, अब आप वो कैसे मैडम, कैसे अलग है, जरा समझाएं आप। तो अब देखो कैसे अलग है। अब पहले तो आप थोड़ा सोचो, जब तक आप नहीं सोचोगे खुद तो नहीं पता लगेगा ना। मैं तो बता दूंगी, पकी पकाई खिचड़ी खाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब पकाएंगे ना तो उसमें ज्यादा मजा आएगा आपको और याद भी रहेगा कि हमारी लैंड हर जगह अलग क्यों है। सपोज कीजिए दैट यू आर ट्रेवलिंग बाय रोड, कि भाई आप मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप रोड से ट्रेवल कर रहे हैं फ्रॉम, कहां से, कौन से रीजन से, फ्रॉम द रीजन नाउन एज छोटा नागपुर इन झारखंड, रीच प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश एंड गो ऑन टू अल्मोड़ा इन उत्तराखंड। ठीक है जी, यानी आप झारखंड के छोटी नागपुर क्षेत्र से सड़क द्वारा यात्रा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पहुंचते हैं। कहाँ गया हमारा एरो, एरो भी पहुंच गया प्रयागराज है, प्रयागराज में पहुंच जाते हैं उत्तर प्रदेश के, और फिर उत्तराखंड में अल्मोड़ा तक पहुंचते हैं। अब आप इन रास्तों में गए हैं, आप गए झारखंड भी, आप गए प्रयागराज उत्तर प्रदेश भी, और अल्मोड़ा उत्तराखंड। तो आपने इन तीनों को अलग अलग आकर देखा होगा कि यहाँ पे अलग है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में अलग है, अल्मोड़ा में अलग अलग प्लांट्स पौधे हैं और क्लाइमेट अलग है ना। तो वहां के आपने अलग अलग दृश्य देखे होंगे, लैंडस्केप देखे होंगे। ऑन द वे, रास्ते में यू विल सी वेरी डिफरेंट लैंडस्केप्स, है ना, अलग अलग लैंडस्केप को देखेंगे। इन फैक्ट वास्तव में यू विल एनकाउंटर थ्री मेजर लैंडफॉर्म्स। दरअसल सच्चाई ये है, वास्तविकता में आपको तीन प्रकार के लैंडफॉर्म दिखाई देंगे जिनके बारे में हम आगे एक्सप्लोर करेंगे, विच विल वी विल नाउ एक्सप्लोर। ठीक है बच्चों, तो हम अलग अलग तरीके से आप कैसे करेंगे एक्सप्लोर। A landform is a physical features. लैंडफॉर्म क्या एक फिजिकल फीचर है ऑन द सरफेस ऑफ आवर अर्थ प्लैनेट। अर्थ, जो लैंडफॉर्म है वो क्या है, पृथ्वी की सतह का एक स्वरूप है। Landforms take shape over millions of years, have a significant connection with the environment and life. They can broadly be divided into three categories. अब लैंडफॉर्म एक दिन में ही नहीं बन गया कि एक दिन हुआ, 2 दिन, 4 दिन, महीने, 10 महीने में ये हमारा जो पृथ्वी का ये आकार है वो लैंडफॉर्म पृथ्वी के रूप बन चुके हैं, स्वरूप। इसे बनने के लिए, ठीक है, जो इसका आकार है बनने के लिए बहुत टाइम लगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों वर्षों में आकार लेते हैं, और पर्यावरण तथा जीवन के साथ इनका महत्वपूर्ण संबंध है। इन्हें व्यापक रूप से तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तीन कैटेगरीज कौन सी है, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। माउंटेन्स तो आपको पता है पहाड़, है ना, प्लेट्यू पठार, और प्लेन्स मैदानी इलाके जिसे कहते हैं, जैसे ये हमारा, ये क्या आपके माउंटेन्स है, ठीक है, और ये क्या आपका प्लेन एरिया। प्लेन एरिया में हमारी जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा रहती है कंपेयरिंग ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन में लोग बाग पहाड़ और पहाड़ी क्षेत्रों में कम रहते हैं, जबकि हमारे जो प्लेन्स एरिया है वहां लोग बाग बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है जी,
कहाँ पहुंच गए हमारा? अच्छा जी, ठीक है, समझ में आया आपको? These landform have, ये जो landform है have different climates and are home to a variety of flora and fauna. जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे लैंडफॉर्म है ये बहुत अलग अलग तरीके के है। ये एरो भी घूमने चला जाता भाई तुम्हारे साथ साथ बच्चों, इधर उधर नहीं हिलना, ध्यान से सुन लो। ये जो लैंडफॉर्म है ना बेटा, यहाँ पे भी अलग अलग, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्लाइमेट, यहाँ पे यहाँ का क्लाइमेट सेम है हमारा। जो हमारा हिल्स पे पहाड़ों पे एरिया है वो क्लाइमेट है, क्या वो क्लाइमेट हमारे यहाँ पे गर्मी हो रही है तो क्या गर्मी है? हमारे यहाँ सर्दी है, तो वहाँ तो बहुत ज्यादा चिल्ड ठंड होगी, है ना। और फ्लोरा फाना यानी जो हमारे एनिमल्स है जो पहाड़ों पे पाए जाते हैं एनिमल, क्या यहाँ है? जो वहाँ के पेड़ पौधे वो यहाँ है नहीं। Different climates and are home to a variety of flora and fauna. Humans have adapted to all landforms, but the number of people living on the different kinds of landform varies throughout the world. यानी संसार में लोग अलग अलग उसमें रहते हैं, हर जगह रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? प्लेन्स में रहते हैं, है ना। यानी अलग अलग स्वरूप को ढाला हुआ है, किंतु विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों की संख्या विश्व भर में सबसे अधिक है। ठीक है। माउंटेन प्लेट्यू फ्लोरा। अब जो प्लेट्यू यहाँ पे देखिए फ्लोरा कैसी है। फ्लोरा मैंने बताया था किसे कहते हैं, सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था फ्लोरा को होते। फ्लोरा से क्या हो गया? फ्लावर से फ्लोरा यानी पेड़ पौधे। ठीक है, पेड़ पौधों की जो मिस्ट्री करते हैं, पेड़ पौधे जो जाके होते हैं, प्लांट्स लाइफ। फाना हो गया हमारे एनिमल्स, माउंटेन में ये एनिमल पाए जाते हैं। ठीक है, माउंटेन्स में माउंटेन्स, प्लेन में ये वाले फनास पाए जाते हैं एनिमल, और माउंटेन प्लेन में ये वाले पाए जाते हैं। क्या ये वाले उसमें पाए जाएंगे माउंटेन प्लेट्यू में? नहीं पाए जाएंगे, है ना। तो यानी जो माउंटेन्स में प्लेन्स में अलग अलग हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं। अब है हमारा एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? ऊंचाई। ठीक है, एल्टीट्यूड का मतलब क्या हो गया हमारी, हम कहते हैं एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई। ठीक है जी, चलो। द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल। ठीक है, यानी जो हमारी सी लेवल की उससे अबाव है। Example, the altitude of a mountain, the altitude of a bird or plane, in the flight, the altitude of a satellite. Altitude explained vertical zonation effect on fauna, यानी altitude हमारा सब कुछ क्या करती है, हमें अडेप्ट करवाती के बताती है। एल्टीट्यूड मतलब हो गया हाइट। हम किसी भी चीज को नापते हैं ना बेटा, कहीं की ऊंचाई, आप पहाड़ों पे जाते हो तो वहां क्या लिखा होता है कि समुद्र तल से दूरी, है ना, सी लेवल से इतनी दूरी पर है ये, सी लेवल से इतनी दूरी पे है ये, सी लेवल से इतनी दूरी। तो हम सी लेवल से क्यों नापते हैं उसे? समुद्र तल से क्यों कहते हैं कि हम समुद्र तल से नापते हैं? क्यों नापते हैं बेटा? हम हमेशा एल्टीट्यूड को सी लेवल से इसलिए नापते हैं क्योंकि पृथ्वी की जो हमारी सतह है पूरी तरह से क्या है, समतल नहीं है, बिल्कुल प्लेन नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? कहीं क्या है, कहीं बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, तो कहीं बहुत गहरी खाइयां हैं। इसलिए पृथ्वी पर किसी भी स्थान की सटीक और समान ऊंचाई नापने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की नीड होती है, और वो रेफरेंस पॉइंट हमें कहाँ से मिलता है? सी से। ठीक है, सी से, समुद्र तल से मिलता है, इसलिए हम समुद्र तल से ऊंचाई को नापते हैं। ठीक है जी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ऑक्सीजन। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ऑक्सीजन कैसा होगा, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते रहेंगे जो है हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कैसा होता जाएगा? लो प्रेशर हो जाएगा, है ना, हाई एल्टीट्यूड लो प्रेशर। ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाएगा? जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं ऑक्सीजन लेवल कम होता चला जाएगा। हाई प्रेशर लो एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन कितनी है? बहुत ज्यादा है ना। आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होता चला जाता है, और ऊपर गए लो प्रेशर, वो प्रेशर कम हो जाता है हाई एल्टीट्यूड पे। लो प्रेशर हाई एल्टीट्यूड। अगर हम एल्टीट्यूड पर चले जाते हैं ज्यादा, जैसे पहाड़ पे हम वो करते हैं ट्रैकिंग, है ना, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? रैपिड एसेंट, ठीक है, यानी सांस फूलने लगती है। और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है बताएं आप?
है ना? बहुत ज़्यादा साँस फूलते साँस नहीं आता। ठीक है? तो क्यों ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है और लो प्रेशर होता है जिसके कारण मनुष्य का बहुत ज़्यादा जो हार्ट है, लंग्स है उसमें प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है? ये चैप्टर समझ में आया यहाँ तक आपने जो हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर चैप्टर था। ठीक है? अगर आपको ये सब कुछ समझ में आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।